ऐसा कबाड़ जो गार्डनिंग में यूज़ हो सकता है, मैं कभी उसको फेंकती नहीं हूँ। पहले ही छत का ये कोना खाली था, मैंने यहाँ पर बची हुई टीन को रख दिया। जो भी सामान हमारा कंस्ट्रक्शन से बचा था, सीमेंट, कंक्रीट वगैरह, सब कुछ मैंने गार्डन को बनाने में यूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। कबाड़ से ही कुछ सामान उठाकर आज फिर से एक मेकओवर करने वाली हूँ और अपने इस कोने को सजाने के लिए उस कबाड़ को यूज़ करके मैं फिर से गार्डन को इंक्रीज़ करने वाली हूँ। छत पर रखने की जगह तो कम होती जा रही है, तो हम दीवार पर ही पौधों को टांग कर काम चलाएंगे। यहाँ पर 2 सरिया के टुकड़े हैं, हमारे पास काफ़ी ज़ंग लगे हुए हैं पुराने से, तो इनको भी हम हैंगिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये हमारे कंस्ट्रक्शन में बचे हुए हैं और इनका यूज़ करके हम इन होल को बंद भी कर देंगे, साथ में यहाँ पर हमारे प्लांटर टंग भी जाएंगे। तो कैसे करेंगे, यही हम आपको दिखाते हैं। तो इन सरिया को हम, ये मसाला मैंने यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने गिट्टी, सीमेंट और मोरंग का एक गाढ़ा मसाला तैयार किया हुआ है। इसी से हम उन होल को बंद करेंगे। तो सरिया को पहले हम इसके आसपास एक गोला सा बनाकर लगा लेंगे। लगाने के बाद उस होल में रखेंगे और थोड़ा-थोड़ा आसपास लगाने के बाद छेद बंद कर देंगे। तो कैमरा को तो हमने रख दिया था, क्योंकि कैमरा हाथ में लेकर मैं ये काम नहीं कर पाती, इसी वजह से मैंने अपने काम को कंप्लीट कर लिया है। यानी कि सरिया को मसाले के साथ लगाने के बाद दोनों होल को कवर कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको बाद में लगाती सरिया को, तो मुझे फिर से खोदना पड़ जाता। अब मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1-2 दिन में ये सरिया यहाँ पर सूख जाएगी। और देखिए सरिया भी एक तरफ से एल शेप है, तो मैंने उसको ऊपर की तरफ करके इस तरह से लगाया है। ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि मुझे इस पर एक पटरा रखना है। और या फिर हम हैंगिंग बास्केट को, यहाँ पर काफ़ी सारी हैंगिंग बास्केट को एक ही जगह पर टाँग सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लेवल के ही दोनों होल को यूज़ किया हुआ है, बीच के छोड़ दिए हैं। धीरे-धीरे हम ये काम भी कंप्लीट कर लेंगे, जैसी मुझे ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम कील यहाँ पर सेट करेंगे। इससे पहले मैंने एक मेकओवर आपके साथ और शेयर किया हुआ था, तो जिसमें मैंने ये पत्थर बनाया था, खुद ही बनाया था और फिर ये 2 पिलर बनाने के बाद इस पटिया को यहाँ पर रखा था। ये भी हमारे प्लांटर स्टैंड का काम करेंगे। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन करते रहने से हमारा खर्चा भी बच जाता है, गार्डनिंग भी फ्री की हो जाती, कबाड़ भी यूज़ हो जाता है और प्लांट्स काफ़ी बढ़ते चले जाते हैं। इस गार्डन को देखकर काफ़ी सारी चिड़िया वगैरह आती हैं, तो ये बिल्ली भी आती है उनके चक्कर में। और अब कुछ दिन के बाद का काम भी मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ हैंगिंग बास्केट भी बनाकर टांगती रही हूँ, आपके साथ शेयर करती रही हूँ। उसके बाद ये जो बाँस यहाँ पर बंधा हुआ था, जैसे-जैसे पेंट थोड़ा-थोड़ा बच जाता था, मैं इस बाँस को पेंट कर दी हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारी इस बल्ली पर ही मैंने प्लांटर्स को, खुद के बनाए प्लांटर्स को हैंग किया हुआ है। कटिंग से लगाए हुए प्लांट्स भी हैं। तो ऐसे ही करते हैं फ्री की गार्डनिंग। और ये डीआईवाई प्लांटर है जो ऑयल कैन से बना हुआ है, पेंगुइन प्लांटर। और साथ में देखिए मैंने टंकी से निकले हुए जो पाइप होते हैं, उनको भी वहाँ पर जोड़ दिया था। 2-4 होल और भी बंद हो गए और बॉटल भी हमारी यहाँ टंगी हुई है। और ये जूट रोप, ये भी कंस्ट्रक्शन से ही बची हुई थी। इससे भी मैंने डब्बा-डब्बी सब काट-कूट के यहाँ पर प्लांटर्स रेडी किए हुए हैं। तो ये सब फ्री की गार्डनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये कबाड़ से ही जुगाड़ है। देखिए पाइप, टंकी हटाई हुई थी, तो ऐसे ही एल शेप के पाइप मैंने सारे यहाँ यूज़ किए हैं, टोटी भी यूज़ की है। तो इस तरह से एक बॉटल को भी मैंने इस सरिया पर हैंग किया हुआ है। फिर एक होल मैंने बाद में बंद किया था, इसमें कील नहीं लगाई है क्योंकि इसके ऊपर मुझे प्लांटर्स रखने हैं। तो ये जगह धीरे-धीरे मैं कवर कर दूँगी। एक पटरा पड़ा था शटरिंग में, तो मैंने उसको भी पेंट करके वहाँ रखा है। तो इतना सारा डेकोरेशन ये सब मैंने खुद ही किया है। अब छोटी-छोटी बॉटल्स में जो मैंने प्लांट्स कटिंग वगैरह लगाई थी, वो अच्छे से ग्रो हो गई है। तो इस पटरे पर हम इसको सेट कर देते हैं धीरे-धीरे। और भी हम आगे कंस्ट्रक्शन करते जाएँगे, तो आपके साथ शेयर करते जाएँगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि नोटिफ़िकेशंस आपको मिल जाएँगी।
तो अब आपको ये देखकर कैसा लग रहा है? ये सब कुछ फ्री का है, इसमें कोई खर्च नहीं है। किचन का हो या घर के कंस्ट्रक्शन से बचे हुए कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको मैं गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ और फ्री की गार्डनिंग करती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं और कभी भी मैं इन कबाड़ को बेचती नहीं हूँ। तो जब कभी ऐसे-ऐसे कमेंट भी आ जाते हैं कि आपके गार्डन में कचरा इकट्ठा है, तो मैं बेचती ही नहीं हूँ क्योंकि पता नहीं कब मुझे उन सब सामान की ज़रूरत पड़ जाए गार्डनिंग के लिए। इस वजह से मैं उन्हें इकट्ठा करके यहीं टिन शेड के पास इकट्ठा कर देती हूँ, रख देती हूँ। तो ये मेकओवर कैसा लगा फ्रेंड्स? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, शायद दूसरों के काम आ जाए। अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।